नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस में जो लक्षण रहते हैं और नॉर्मल वायरल फ्लू में जो लक्षण रहते हैं उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या हमें कैसे पता लग सकता है कि हमें सर्दी खांसी बुखार हुआ है वो नॉर्मल बुखार है, या हमें सर्दी खांसी बुखार हुआ है या कोरोना का बुखार है। ये इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ठंडी का मौसम चालू हो गया है। ठंडी की मौसम की वजह से अभी वायरल के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, वायरल बुखार के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, सर्दी खांसी के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो इससे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले दोस्तों। और ये मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। और ये मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो होते हैं दोस्तों कोरोना वायरस में, बुखार, खांसी और बॉडी पेन, टायर्डनेस, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं दोस्तों। यही लक्षण नॉर्मली वायरल बुखार में भी होते हैं। उससे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम कैसे पता करें कि हमें जो बुखार आया है वो कोरोना का है या वायरल बुखार का है कि या सीजनल फ्लू है, इससे कैसे हमें पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला लक्षण आता है फीवर, बुखार आता है। सर्दी पहले होती है या बुखार आता है, या तो बुखार जब आता है हमें दोस्तों तो नॉर्मली कोरोना वायरस में जो बुखार आता है दोस्तों तो वो जो रहता है शुरुआती दौर में हल्का हल्का बुखार आता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है और हाई डिग्री ग्रेड, हाई मतलब 101 102 डिग्री के आसपास बुखार उसका कंटिन्यू बाद में रहता है और बढ़ते बढ़ते जाता है। लेकिन वायरल बुखार में दोस्तों या सीजनल फ्लू में ये जो बुखार रहता है दोस्तों एब्रप्टली आ जाता है, सडनली आ जाता है, एकदम से अचानक से बुखार आ जाता है। वो 101 102 डिग्री के आसपास भी रह सकता है और बाद में दूसरे दिन से उसका जो सिवियरिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। मतलब इसका जो बुखार है, कोरोना वायरस का जो बुखार है धीरे धीरे से आता है और बढ़ते रहता है। लेकिन वायरल जो बुखार है, सीजनल फ्लू जो रहता है एकदम सडनली आ जाता है 102 103 डिग्री के आसपास, 101 डिग्री के आसपास और धीरे धीरे वो कम हो जाता है दोस्तों। ये तो होगा फीवर का लक्षण दोस्तों। दूसरा होता है लक्षण दोस्तों खांसी, जो सूखा खांसी आता है। नॉर्मली दोनों बीमारियों में खांसी सेम रहती है। शुरुआती दौर में जो भी खांसी आती है दोस्तों, वायरल बुखार में जो खांसी आती है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल इन्फेक्शन, उसमें जो खांसी आती है सूखा ही खांसी आती है। लेकिन सीजनल फ्लू में जो खांसी आती है दोस्तों वो सूखा खांसी आती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका वेट कफ बन जाता है, मतलब अंदर कफ बन जाता है और हमें लगता है कि अंदर कफ जमा हो गया है। लेकिन कोरोना वायरस का जो खांसी रहता है दोस्तों, कोरोना वायरस का खांसी शुरुआती दौर से खांसी सूखा खांसी रहता है, वो इरिटेटिंग कफ रहता है। इतना खांसी आता है कि एक बार खांसी आने के बाद आदमी 10 मिनट 5 मिनट कंटिन्यू खांसते रहता है। दिन में चाहे 2-4 बार ही खांसे लेकिन कंटिन्यूस खांसते रहता है। उसको इरिटेशन काफ़ी गले में खिचखिच होती है, इसके लिए वो कंटिन्यू खांसते रहता है और उसके अंदर बलगम नहीं निकलता है दोस्तों। लेकिन वायरल कफ में कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद बलगम निकल सकता है और उसका खांसी ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के बाद कम होता है। लेकिन इनका खांसी जो रहता है दोस्तों, कोरोना वायरस का जो खांसी रहता है वो दिन ब दिन बढ़ते रहता है। ये हो गया दोस्तों दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सांस लेने की दिक्कत जो होती है नॉर्मल दोस्तों कोरोना वायरस में होती है। जिन लोगों को निमोनिया पकड़ लेता है, जिन लोगों का कोरोना वायरस से लंग इन्वॉल्व हो जाता है, सारे लोगों का लंग इन्वॉल्व होता है ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जिन लोगों को निमोनिया हुआ है या लंग का इन्फेक्शन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जिनको निमोनिया होता है, वैसे लोगों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। सांस जब लेने को दिक्कत होती है तो उनका सैचुरेशन भी कम हो जाता है। लेकिन वायरल बुखार में, सीजनल फ्लू में दोस्तों सांस लेने की दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। ये डिफरेंस इस कोरोना वायरस में और सीजनल फ्लू में है दोस्तों। और तीसरा लक्षण है दोस्तों टायर्डनेस। टायर्डनेस की हम बात करें मतलब कमजोरी की, अगर सडनली वीकनेस जो आता है उसकी अगर हम बात करें, हम कुछ काम करने को जी नहीं करता है। वायरल बुखार में दोस्तों 1-2 दिन वीकनेस रह सकता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम वीकनेस नहीं आता है, हल्का हल्का वीकनेस आता है और 2-3 दिन के बाद वो धीरे धीरे चला जाता है दोस्तों। लेकिन कोरोना वायरस में स्पेसिफिकली जो वीकनेस आता है दोस्तों, पहले दिन से वीकनेस आने को धीरे धीरे चालू हो जाता है और वो वीकनेस दिन ब दिन बढ़ते रहता है दोस्तों, कम नहीं होता है, हालांकि बढ़ते रहता है। तो ये कोरोना वायरस के लक्षण समझ सकते हैं कि आपका अगर वीकनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है बाकी लक्षणों के साथ आपको भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। और एक लक्षण होता है दोस्तों बॉडी पेन। बॉडी पेन जो होता है दोस्तों नॉर्मली कोरोना वायरस में जो बॉडी पेन होता है दिन ब दिन बढ़ते जाता है, लेकिन वायरल बुखार में शुरुआती दौर में 1-2 दिन बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद कम होने लगता है। और जो सोर थ्रोट रहता है, मतलब सोर थ्रोट मतलब गले में जो दर्द रहता है नॉर्मली, ये 2-3 दिन के लिए वायरल फ्लू में रहता है, लेकिन कोरोना वायरस में कभी कभी सोर थ्रोट जो होता है, गले में खराश, गले में
अटका हुआ लगना, गला दर्द करना, ये काफ़ी दिन तक रह सकता है कोरोना वायरस में। 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद आसपास भी रह सकता है। लेकिन नॉर्मली फ्लू के जो लक्षण होते हैं, सीजनल फ्लू, वो नॉर्मली कौन से भी सीजनल फ्लू के लक्षण जो होते हैं नॉर्मली 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, 2 या 3, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कम होने लगते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का उल्टा है दोस्तों, इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ऐसे लक्षण आते हैं। जो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जिनको माइल्ड कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उनके लक्षण ऐसे भी हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए लक्षण रहे और 1-2 दिन के बाद उनके लक्षण चले जाए। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हम माइल्ड लक्षणों में गिनते हैं। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी वाले जो लोग रहते हैं दोस्तों, इनको लक्षण दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। और एक तीसरा लक्षण होता है दोस्तों डायरिया। नॉर्मली डायरिया जो होता है कोरोना वायरस में होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे पाए गए जिनको खाली लूज मोशन और वोमिटिंग है, और लूज मोशन वोमिटिंग है तो भी उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन वायरल जो सीजनल फ्लू है उसमें लूज मोशन और वोमिटिंग नहीं रहते। सबसे इंपॉर्टेंट एक लक्षण है दोस्तों, टेस्ट ऑफ जो मुंह की टेस्ट चली जाती है और नाक का जो स्मेल चला जाता है, ये जो लक्षण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है, वो कोरोना वायरस में ही होता है। ये नॉर्मली सीजनल फ्लू में काफ़ी कम देखने को मिलता है। हल्का सा टेस्ट आपको जाने की संभावना होती है दोस्तों, लेकिन वायरल सीजनल फ्लू में ये लक्षण क्लियर कट नहीं दिखता है। ये हल्का सा आपको दिखेगा, लेकिन कोरोना वायरस में क्लियर कट दिखेगा। आपको नाक से कुछ स्मेल नहीं आएगा या मुंह की टेस्ट नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट पाए गए दोस्तों जो माइल्ड लक्षणों में आते हैं, जिनका मुंह का टेस्ट पहले चला जाता है या नाक का स्मेल पहले चला जाता है और बाद में मुंह की टेस्ट चली जाती है। ऐसे लक्षण जो रहते हैं ये माइल्ड कैटेगरी में ज़्यादा करके लोग आते हैं। दोस्तों मैंने एक चार्ट भी बनाया, वो चार्ट आप चाहे तो देख सकते हो। इसमें मैंने सीजनल फ्लू सीजनल फ्लू के लक्षण कौन से होते हैं, कोल्ड के लक्षण कौन से होते हैं, और नॉर्मल फीवर हुआ फ्लू के लक्षण कौन से होते हैं, और कोरोना वायरस के लक्षण कौन से होते हैं। ये चार्ट आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। ये चार्ट से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि हमें अगर सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो क्या हमें कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं या नहीं, या नॉर्मल फ्लू के लक्षण है या कफ या कोरोना के लक्षण है। ये चार्ट से हमें अब पता लग सकता है दोस्तों। यही मेरी बताने की दोस्तों कोशिश थी आपको। ये मेरा वीडियो आपको दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। और आप ये मेरा वीडियो अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।